आप सबको ये नया हफ्ता मुबारक हो और आप सबका स्वागत है इस नए अध्ययन में जो हम इस नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। एक मजबूत नींव जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं और ख़ास तौर से इस महीने एक बहुत ही गहरे अध्ययन में हम जाने वाले हैं और हमें परमेश्वर की अगुवाई और उसके संचालन की बहुत ज़रूरत है। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज के इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी है प्रभु इस भोर के समय के लिए। शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप ही की सामर्थ, आप ही की अगुवाई और आप ही के प्रेम में आज हम एक बार फिर सांस ले पाए हैं, एक दूसरे के साथ एकत्रित यहाँ हो पाए हैं, इस सभा में जुड़ पाए हैं प्रभु। और आपके इस अध्ययन के दौर में हम एक साथ हो पाए हैं प्रभु, ताकि हम आपके वचनों पर ध्यान दें, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई हो और हम अनंत काल के लिए आप ही के साथ चलते हुए पाए जाएं। शुक्रगुजार है प्रभु इस महान आशीष के लिए और विनती है प्रभु कि आप कृपया करके हमारे दिलों को पाक साफ करें, हर पाप के कलंक दाग धब्बे को हमेशा के लिए हमारे जीवन से कृपया करके दूर करें प्रभु जी। विनती है कि आप हमारे दिलों को जकड़ लें ताकि कोई भी शैतानी ताकत का जोर हम पर ना हो, ताकि पवित्र आत्मा का जोर हमारे जीवन पर हो और उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई और संचालन और सामर्थ्य में हम इस आखिरी के दौर में आपके लिए खड़े होने वाले बन सकें और आप ही के लिए खड़े रह सकें। धन्यवाद हैं प्रभु अपने अजीजों के लिए जो दूर दराज से हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। विनती है प्रभु कि आप प्रत्येक की अगुवाई करें, प्रत्येक की हौसला अफजाई करें। जो निराश हैं, बस हिम्मत है, आपके वचन के द्वारा उन्हें एक नया हौसला प्राप्त हो, एक नया एहसास परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हो, एक नया जोश परमेश्वर के प्रेम से प्राप्त हो प्रभु जी। विनती है प्रभु कि आप हर एक परिवार जो आज यहाँ प्रदर्शित है, हर एक परिवार को आप अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें और प्रत्येक को अपने आगमन के लिए तैयार करें, ताकि ये और भी लोगों को आपके आगमन के लिए तैयार करने वाले बन सकें। धन्यवादी हैं प्रभु, आपका दिया हुआ हर वचन सच्चा है, पक्का है, मजबूत है, स्थापित है। और आज जब हम आपके इस वचन के अध्ययन में जाएं प्रभु, तो विनती है कि हमारा ध्यान आप ही की ओर सदा के लिए लगा रहे, आप ही की बातों पर हमारे विचार लगातार कायम रहे प्रभु जी। इस महीने हम बहुत ही एक गहरे अध्ययन में जा रहे हैं और प्रभु हम ये पढ़ाई आपकी अगुवाई के बगैर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमारी विनती है, कृपया करके प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें अपने साथ चलने की ताकत और सामर्थ्य दें। और प्रभु जी जो बातें हमें समझ में नहीं आती हैं प्रभु, कृपया करके आप हमें समझाएं, ताकि हम आपके साथ चलें, आप में बने रहें, आप हम में बने रहें और उस अनंत काल में हम कदम रखें और आपके साथ सदा का जीवन बिताने वाले बन सकें। धन्यवाद है प्रभु आज की आशीष के लिए और इस बहुत ही उम्दा संदेश के लिए जो आप हमारे सामने रख रहे हैं। आपका नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए प्रभु, ये हमारी विनती है। ये सारी आशीष हम विश्वास और धन्यवादी समेत आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम जाएंगे मत्ती की किताब और उसके 25 अध्याय से, वहां से आज के अध्ययन की शुरुआत की जाएगी। और उम्मीद करूंगा कि आप नोट्स ले रहे हो, लिख रहे हो जो हम पढ़ रहे हैं, और बहुत गौर करें जिन बातों पर हम ध्यान करने वाले हैं। तो आइएगा मेरे साथ मत्ती की किताब और उसका 25 अध्याय। और आप मत्ती की 25 से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मत्ती की 25 में पहली कहानी जो है वह मूर्ख और उन बुद्धिमान समझदार कुंवारियों के बारे में यहाँ वर्णन किया जाता है। तो आइएगा मेरे साथ एक बार जाकर देखेंगे मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय और पहली आयत। मैथ्यू 25:1 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। तो बाइबल यहाँ बताती है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अब आप देखिए दूसरी आयत कहती है, उनमें से 5 मूर्ख
और 5 समझदार थीं। बाइबल हमें ये बताती है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। आगे जाकर हमें बताया जाता है 5वीं आयत में, मत्ती की 25 की 5, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊंधने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी थीं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी, तैयार कौन थी? जो समझदार थी, जिनके पास तेल था, वो तैयार थी और वह उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। प्रभु यीशु इसी विषय में बात करते हुए, देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। 13 आयत में लिखा है, मत्ती की 25 की 13 में, मैथ्यू 25:13। इसीलिए प्रभु यीशु इस संदर्भ में, इस दृष्टांत के संदर्भ में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि ये दृष्टांत हमें बताता है कि आप जागते रहें, जैसे इन 10 कुंवारियों के साथ हुआ, जो इनमें से 5 तैयार नहीं थी। प्रभु कहते हैं आप जागते रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आप नहीं जानते उस दिन को जिस घड़ी प्रभु का आगमन होगा। यदि आप बहुत ध्यान से गौर करें अजीजों, तो जो समझदार थी वो तैयार थी। गौर कीजिएगा, जो समझदार थी पवित्र आत्मा से, तेल से तृप्त थी, जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और जो समझदार थी वो तैयार थी, और जो तैयार थी सिर्फ वही अपने प्रभु के साथ प्रवेश करने के लिए चुनी गई। गौर कीजिएगा इन बातों पर। जो समझदार थी, जो बुद्धिमान थी वह तैयार थी, और जो तैयार थी वही चुनी गई ताकि वह अपने प्रभु के साथ प्रवेश कर पाए। ये उन्हीं लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर की कलीसिया के भाग हैं, जो बुद्धिमान है, और क्योंकि वह बुद्धिमान है वह प्रभु के आगमन के लिए तैयार है। और क्योंकि ये बुद्धिमान है और तैयार है, जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा यही वह लोग हैं जो चुने जाएंगे। फिर क्योंकि ये तैयार है, क्योंकि बुद्धिमान है, ये चुने जाएंगे ताकि ये अपने प्रभु के साथ प्रवेश कर सकें और अनंत काल अपने प्रभु यीशु के साथ बिताने वाले बन सकें। अब आइएगा मेरे साथ दानियल की 12 में जाइएगा, दानियल की किताब, उसका 12 अध्याय, और देखिएगा बाइबल हमें और किस बारे में बताती है। ध्यान दीजिएगा, हमारा आज का विषय यही है कि हम दानियल की किताब पढ़ते क्यों हैं, जरूरी क्यों है दानियल की किताब पढ़ना। आइए दानियल की किताब, उसका 12 अध्याय, जो उसका आखिरी अध्याय है, और आप मेरे साथ पढ़िएगा दानियल की 12 की 3, दानियल चैप्टर 12 वर्स 3, दानियल 12:3, दानियल की 12 की 3। बाइबल कहती है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है तब सिखाने वालों की चमक। यदि आप उस शब्द को, जहां लिखा है तब सिखाने वालों की चमक, जिस शब्द का अनुवाद, जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद सिखाने वालों, हिंदी में सिखाने वालों के तौर पर किया गया है, यदि आप उस इब्रानी शब्द को देखें तो उस इब्रानी शब्द का मतलब बुद्धिमान भी है। गौर कीजिएगा, जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद दानियल की 12 की 3 में लिखा गया है तब सिखाने वाले, तो सिखाने वाले जो ये हिंदी में अनुवाद है, इब्रानी भाषा में जिस शब्द से यह अनुवाद किया गया है उस शब्द का अनुवाद बुद्धिमान भी है। और ये अनुवाद से भी हम सहमत हैं, क्योंकि बुद्धिमान ही है
जिन्होंने परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की है कि वे दूसरों को सिखाने वाले बन पाए हैं। तो ये दोनों बातें मेल खाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी अभी मत्ती की 25 में देखा कि जो बुद्धिमान है वह वह तैयार है और वह चुनिंदा लोगों में से है, वह चुने हुए लोगों में से है, क्योंकि वह बुद्धि प्राप्त करके परमेश्वर से परमेश्वर के ही आगमन के लिए तैयार है। गौर कीजिएगा अजीजों, बहुत गहराई में हम चलते चले जाएंगे। तो जो बुद्धिमान है, जिन्होंने प्रभु से बुद्धि प्राप्त की है, वह प्रभु के द्वारा चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि प्राप्त कर कर वह प्रभु के आगमन के लिए बिल्कुल उत्सुक है, तैयार है। और वही चुने हुओं में से हैं, क्योंकि वह प्रभु से बुद्धि प्राप्त कर कर उसके आगमन के लिए तैयार बैठे। अब दानियल की 12:2 कहती है कि जो बुद्धिमान है, जो सिखा रहे हैं दूसरों को, ये इनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी। तो बाइबल हमें बताती है कि यही वह लोग हैं जिनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी। ये प्रभु के लिए बिल्कुल उजागर रहेंगे। अब हम इस बात से भी सहमत है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिमान, जो समझदार, जो कुंवारियां थी, वह उनकी चमक आकाश मंडल जैसी क्यों है? क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? अपने दीवट हैं, और उस दीवट में क्या? तेल है, और उस तेल के द्वारा उनके दीवट एक चमक पैदा करते हैं, एक जगमग होते हैं, उजागर होते हैं। तो ये सारी बातें एक दूसरे से मेल खाती हैं जीजों, कि जो बुद्धिमान है, जिन्होंने प्रभु से बुद्धि प्राप्त की है, उनकी चमक आकाश मंडल जैसी है। क्यों? क्योंकि वह पवित्र आत्मा से तृप्त है, और पवित्र आत्मा की ताकत, सामर्थ, प्रभु यीशु जो जगत की रोशनी है, वही रोशनी से वह चमक उठते हैं, और ये आकाश मंडल की चमक जैसे इनकी चमक होती है। क्योंकि ये इनकी अपनी चमक नहीं, ये परमेश्वर की चमक इनमें से आकर आगे निकलती है। तो हमने क्या देखा? मत्ती की 25 में बताती है कि जो बुद्धिमान है वही परमेश्वर के आने के लिए तैयार है, और चुने हुए में से हैं। ये उन चुने हुए में से हैं जो प्रभु के आगमन के लिए तैयार है। फिर हमें बताया जाता है दानियल की 12 में कि यही बुद्धिमान जो हैं, ये दूसरों को भी सिखा रहे हैं। और क्योंकि ये बुद्धि सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते, ये दूसरों को भी सिखाते हैं। और इसी बात पर मैंने आपके सामने भी इस बात पर जोर डाला है कि जो आप सीखें, यदि आप चाहते हैं कि जो आपने सीखा है आप उसे और गहराई से समझ पाएं, तो उसे दूसरों के साथ साझा करें। मैं आपसे सच्ची हकीकत की बात बताता हूं कि कई पदस्थल हैं जो जहन में ऐसे बैठ गए हैं, जिनको मैंने रटने की कोशिश नहीं की है, लेकिन क्योंकि कितने सारे चीजों के साथ उन पदस्थलों पर बातचीत की है, तो वो पदस्थल अब जहन में बैठ गए हैं। कुछ बेहतरी से समझ में आते हैं, क्योंकि कई बार उन बातों को दूसरों के सामने रखा है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, यदि आप किसी भी पार्ट को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो दूसरों को समझा के देखिए। और मैं आपको बताता हूं कि कई बार आपको पता चलेगा, अरे समझाते हुए आपको लगेगा, अरे मुझे तो समझ में आ गया था, लेकिन मैं समझा क्यों नहीं पा रहा हूं? मुझे तो समझ में आ गया था जब जब वक्ता बता रहे थे, लेकिन अब मैं किसी और को क्यों नहीं समझा पा रहा? तो आपको ऐसा हो जाता है, अरे जैसा समझना चाहिए था जिस गहराई से, वैसा नहीं हुआ। तो वह उस प्रकार से आप दोबारा पढ़ाई को करेंगे और गहराई से परखेंगे, दुआ प्रार्थना करेंगे। बहुत जरूरी और बहुत आशीषित है ये दौर अजीजों। तो बाइबल क्या कहती है? जिन्होंने बुद्धि प्राप्त की है, जो चुने हुए में से हैं, ये वही लोग हैं। और ये चुने भी इसलिए गए क्योंकि इन्होंने ये बुद्धि अपने तक सीमित नहीं रखी। प्रभु की ये सच्चाई इन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखी, ये दूसरों को सिखा रहे हैं। और बाइबल कहती है ये सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। अब गौर कीजिएगा, हमने कुछ चीजों पर अभी गौर किया है। बुद्धिमान है, तैयार है, चुने हुए में से हैं, और ये दूसरों को सिखा रहे हैं, इनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी। अब मत्ती की 24 में जाइएगा मेरे साथ। मत्ती की 24, मैथ्यू 24 वर्स 24। मत्ती की 24 देखिए बाइबल क्या कहती है। मैथ्यू 24 बाइबल कहती है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। क्यों? कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या किया जाए? भरमा दे। ओ, ध्यान दीजिएगा, जो बुद्धिमान है वह तैयार है, चुने गए हैं। क्यों चुने हुए में से हैं? क्योंकि इन्होंने ये ज्ञान, प्रभु की सच्चाई अपने तक सीमित नहीं रखी, दूसरों से भी साझा की है, दूसरों को सिखाने वाले बन पाए हैं।
और क्योंकि ये दूसरों को सिखा रहे हैं, बाइबल बताती है कि इनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी। ये चुने हुए लोगों में से है। अब मत्ती की 24 में प्रभु हमें एक चेतावनी दे रहे हैं, हमें एक बात बता रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं ताकि हम सतर्क रहें। प्रभु हमें आगाह कर रहे हैं कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की कोशिश ही ये है, ध्यान से सुनेगा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ताओं की कोशिश ही ये है कि जो चुने हुए हैं उन्हें भरमाया जाए। चुने हुए कौन है? जो बुद्धिमान है। ध्यान से सुन रहे हैं आप? क्योंकि जो बुद्धिमान है वह तैयार है प्रभु का आगमन के लिए, और झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ताओं, शैतान की कोशिश ही ये है कि जो प्रभु के आगमन के लिए तैयार है उन्हें किसी तरीके से भरमाया जा सके। जो बुद्धिमान है, तैयार हैं, चुने हुए हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, इनको किसी तरीके से यदि भरमाया जा सके ताकि ये प्रभु के आगमन के लिए जो तैयारी इन्होंने की है, ये तैयारी इनसे मैं छीन लूं। तो यदि ध्यान दिया जाए तो शैतान क्या कर रहा है? शैतान के निशाने पर कौन लोग हैं? जो बुद्धिमान है, क्योंकि वो तैयार है, चुने हुए में से। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी आयतों को जुड़ते हुए देख रहे हैं। एक इमारत की तरह प्रभु हमारे सामने एक सच्चाई खड़ी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप गौर करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि शैतान बुद्धिमान जो हैं उन पर क्यों क्यों उन्होंने निशाना बुद्धिमानों पर लगाया हुआ है? हमने देखा कि ये तैयार हैं, ये चुने हुए में से हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये इन्हीं पर, इनको क्यों चोट पहुंचाना चाहता है? ये क्यों इसके निशाने पर है? आइए इसे समझने के लिए मेरे साथ जाइएगा दूसरे तिमुथियुस की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 15 आयत। कोई पूछ रहा है, अरे हम तो सोच रहे थे कि दानियल की किताब पढ़ेंगे, हम तो कहां कहां जा रहे हैं? दानियल की किताब में भी जाएंगे अजीजों, लेकिन दानियल की किताब पढ़ने के लिए एक नींव तैयार की जा रही है। दानियल की किताब पढ़ते क्यों है, ये हम समझना चाहते हैं। दूसरे तिमुथियुस की किताब 3 अध्याय, उसकी 15 आयत। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 15 आयत। दूसरे तिमुथियुस की 3 की 15 बाइबल क्या बताती है? 2 Timothy 3:15, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ये पौलुस तिमुथियुस से बात करते हुए कहते हैं कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, ध्यान से सुनेगा अगले शब्दों को, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ओ एक मिनट, एक मिनट। यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप इस विचारधारा को खो देंगे, लेकिन यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो अब एक और ईंट रखी जा रही है इसी इमारत में। जो बुद्धिमान है, तैयार हैं, चुने हुए हैं, सिखा रहे हैं दूसरों को, इनकी चमक आकाश मंडल जैसी है, ये शैतान के निशाने पर है। शैतान चाहता है कि इन चुने हुओं को किसी तरीके से भरमाया जा सके। लेकिन अब बाइबल बताती है कि ये बुद्धिमान कैसे हुए? जो बुद्धिमान है, तैयार हैं, चुने हुए हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, ये बुद्धिमान कैसे हुए? तिमुथियुस बुद्धिमान कैसे हुआ? एक बार फिर दूसरे तिमुथियुस की 3 की 15, बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ध्यान से, तिमुथियुस बालकपन से पवित्र शास्त्र पर मनन कर रहा है, जिसके द्वारा पौलुस कहता है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मतलब पवित्र शास्त्र के जानना तुझे बुद्धिमान बना सकता है। तो जो बुद्धिमान है वह बुद्धिमान क्यों है अजीजों? क्योंकि उन्होंने, ध्यान से सुनेगा, उन्होंने विश्वास के द्वारा, मसीह पर विश्वास के द्वारा उन्होंने पवित्र शास्त्रों को जाना है। एक बार फिर, बुद्धिमान जो है वह बुद्धिमान क्यों है? ज्ञानी क्यों है? बल्कि ज्ञानी नहीं, बुद्धिमान है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, ये उनकी जीवन शैली है। ये बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि इन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को जाना है, विश्वास रखते हुए प्रभु के वचन को जाना है। जिसका मतलब, एक मिनट एक मिनट, जो बुद्धिमान है वह ज्ञानी नहीं है, इसलिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो बुद्धिमान है उन्हें ज्ञानी नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बाइबल का, इनके पास विश्वास भी है। क्या आप गौर कर रहे हैं? बुद्धिमान किनको कहा जाता है? जो मसीह पर विश्वास करने से
उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है जो पवित्र शास्त्र है। तो जो बुद्धिमान वह लोग हैं जिन्होंने पवित्र शास्त्रों को मसीह पर विश्वास के द्वारा जाना है। मसीह पर विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना है। ये बुद्धिमान लोग हैं। ये इन्हें ज्ञानी नहीं कहा जाता, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं है, प्रभु बाइबल के ज्ञान तक ये सीमित नहीं है। इन्होंने विश्वास भी रखा है। प्रभु पर विश्वास रखते हुए इन्होंने बाइबल का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए ये बुद्धिमान कहलाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब मत्ती की 25 हमें उन बुद्धिमान, उन समझदार कुंवारियों के बारे में बताती है, जब दानियल की 12 उन बुद्धिमानों के बारे में बताती है जो दूसरों को सिखा रहे हैं, तो यहां बाइबल सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही जिन्हें बहुत बातें पता है बाइबल की और दूसरों को संदेश दे रहे हैं। सिर्फ यहां उनकी बात नहीं की जा रही, यहां उनकी बात की जा रही है जो अपना विश्वास दूसरों के साथ बांट रहे हैं। वह सिर्फ कुछ चुनिंदा बाइबल की आयतें नहीं दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं, ये अपना विश्वास दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं। और ये इनका विश्वास है प्रभु पर, जिसके द्वारा इन्होंने वचन को जाना है, जो इनके संदेश में एक सामर्थ उत्पन्न करता है। बुद्धिमान कौन है? एक बार फिर अजीजों, जिन्होंने विश्वास के द्वारा वचन को जाना है। इसी विषय में हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान है, जिसका मतलब बुद्धिमान वही है जिनके पास विश्वास है, और ये विश्वास ही है जो इन्हें बुद्धिमान बनाता है। प्रभु यीशु ने भी एक सवाल पूछा लूका की 18 में। देखिए कि विश्वास की कितनी अहमियत है। प्रभु यीशु ने लूका की 18 की 8 में एक सवाल उठाया। लूक 18 वर्स 8, लूका की 18 की 8। प्रभु यीशु का यह सवाल सुनिएगा। लूका की 18 की 8, लूक 18:8 बाइबल कहती है, प्रभु यीशु के शब्द, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु यीशु का यह सवाल है। ध्यान से सुनिएगा। जो बुद्धिमान है, ध्यान से सुनिए, बुद्धिमान है, तैयार है, चुने हुए हैं, लेकिन बुद्धिमान कैसे हुए? उन्होंने विश्वास के द्वारा वचन को जाना है। गौर कीजिएगा, क्योंकि इनके पास विश्वास है, विश्वास के द्वारा वचन को जाना है, इसलिए बाइबल कहती है बुद्धिमान है और तैयार है। और प्रभु यीशु यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब वे पृथ्वी पर आएंगे, जब उनका दूसरा आगमन होगा, क्या वे विश्वास पाएंगे? और विश्वास किनके पास है? जो बुद्धिमान है। जिनके पास विश्वास है उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। जिसका मतलब प्रभु अपने आगमन पर ढूंढ रहे हैं कि कौन है वो बुद्धिमान। जिनके पास विश्वास है वही मेरे आगमन के लिए तैयार है। तो गौर कीजिएगा चीजों, शैतान का हमला लोगों पर नहीं, शैतान का हमला विश्वास पर है। क्योंकि प्रभु यीशु क्या विश्वास को ही ढूंढ रहे हैं। अपने दूसरे आगमन पे पूछ रहे हैं क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। और शैतान इस पूरी कोशिश में है कि उस विश्वास को खात्मा कैसे किया जाए, विश्वास का नाश, विश्वास को मैं कैसे छीन लूं इन चुने हुओं में से, इनको भरमा कर इनसे विश्वास को मैं कैसे चुरा लूं। और विश्वास कैसे आता है? एक बार फिर देखिएगा कितना करीबी रिश्ता है विश्वास और वचन के बीच का। रोमियो की 10 की 17 खोलिएगा मेरे साथ। रोमियो का 10 उसकी 17, रोमन्स 10:17, रोमन्स 10:17, रोमियो की 10 की 17। देखिए बाइबल क्या कहती है। रोमन्स 10:17, रोमियो की 10 की 17 कहती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ध्यान से सुनिए, विश्वास किससे आता है? सुनने से। फिल्मी गाने सुनने से नहीं। बाइबल कहती है विश्वास परमेश्वर मसीह के वचन के सुनने से आता है। ओ एक मिनट, तो विश्वास और वचन का भी देखिए कितना गहरा रिश्ता है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो विश्वास आता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो आप वचन की ओर जाते हैं। जितना वचन पढ़ेंगे उतना ही विश्वास और बढ़ेगा। और बुद्धिमान वही है अजीजों, जो वचन के द्वारा प्रभु पर उनका भरोसा बढ़ रहा है, उनका विश्वास बढ़ रहा है। यही बुद्धिमान है, यही तैयार है, यही चुने हुए हैं, यही दूसरों के साथ अपना विश्वास जो है साझा कर रहे हैं। यही शैतान के निशाने पर है। इसी विश्वास के खात्मे में शैतान जुटा हुआ है।
क्योंकि ये वचन इन्हें बुद्धिमान बना रहा है, वचन विश्वास दे रहा है, और शैतान चाहता है कि इस विश्वास का खात्मा किया जाए। अगला सवाल उठाया जाता है कि ये विश्वास क्या है फिर? जिस विश्वास की खोज में प्रभु यीशु हैं, दूसरे आगमन पे क्या वह विश्वास पाएंगे? ये विश्वास क्या है? आइए इसको भी और परखने की कोशिश करें। इब्रानियों की 11 की 1, आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। इब्रानियों की 11 की 1 एक बहुत ही उम्दा परिभाषा है ये विश्वास की। इब्रानियों की 11 की 1 बहुत ध्यान से सुनेगा। इब्रानियों की 11 की 1 बाइबल कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। ये एक थोड़ा गहरा हिंदी शब्द हो गया, मैं हिंदी में इतना ज्ञानी नहीं हूं, तो प्रमाण शब्द जो है बहुत गहरा शब्द हो गया। यदि आप प्रमाण शब्द को पढ़ें, उसको परखें, तो प्रमाण शब्द का एक और बहुत ही सरल सा शब्द है जो हम आम भाषा में इसका प्रयोग भी करते हैं। प्रमाण शब्द का एक बहुत दूसरा अलग शब्द है, जो शब्द है सबूत। सबूत एक बहुत ही आम शब्द है जिसका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्रमाण से ज्यादा मैं इतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन प्रमाण शब्द को यदि आप देखें शब्दकोश में भी, तो आप देखेंगे प्रमाण शब्द का दूसरा शब्द है सबूत। तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का सबूत है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब बाइबल हमें बताती है कि विश्वास की खोज में प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब मैं आएंगे क्या वह विश्वास पाएंगे? विश्वास किनके पास है? जो बुद्धिमान है। इन्होंने वचन पढ़ा है, वचन के सुनने से विश्वास बढ़ता है, वचन विश्वास साथ जा रहे हैं, यही लोगों को बुद्धिमान बना रहे हैं। शैतान विश्वास के खात्मे में जुटा हुआ है, लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास तो सबूत है। जिनके पास विश्वास है उनके पास सबूत है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? जिनके पास विश्वास है उनके पास सबूत है। तो यदि ध्यान दिया जाए, यदि विश्वास सबूत है, तो शैतान सबूत मिटाने में जुटा हुआ है। ओह, यदि विश्वास सबूत है तो शैतान चाहता है कि सारे सबूत ही मिटाए जाएं। सबूत किस बात का? सबूत उन बातों का जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जिस परमेश्वर को आप अपनी नजरों से अभी नहीं देख पा रहे हैं। विश्वास उस बात का सबूत है, और शैतान चाहता है कि इस सबूत को ही मिटा दिया जाए, ताकि कोई उस परमेश्वर पर विश्वास ही ना करे, सब शैतान पर ही विश्वास करते हैं। तो शैतान सबूत मिटाने में जुटा हुआ है, ताकि कोई इस धरती पर, गौर कीजिएगा जी, जाओ, हम अपनी उस नींव की तैयारी में है दानियल को समझने के लिए, और ये एक बहुत अहम सीख है उसमें कि विश्वास सबूत है। शैतान उस सबूत को मिटाना चाहता है। किस बात का सबूत? कि प्रभु सच्चा है, प्रभु का जीवन क्या है, उसके हर जीवन का सबूत मिटाना चाहता है। और कहीं भी जहां आपको प्रभु के जीवन की सच्चाई का सबूत प्राप्त हो, शैतान उस सबूत को मिटाना चाहता है। वह चाहता ही नहीं है कि कोई प्रभु पर विश्वास करे, सब शैतान पर ही विश्वास करे। हर उस सबूत को मिटाना चाहता है जो लोगों को प्रभु यीशु के जीवन की ओर आकर्षित करे। सबूत मिटाना उसकी कोशिश है। यदि आपके पास विश्वास है तो आपके पास सबूत है। किस बात का सबूत है? उस बात का सबूत है जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जिन चीजों की आशा की जा रही है, जो चीजें नजरों से आपको नहीं दिखा रही, जिस परमेश्वर को आप अपनी नजरों से भी नहीं देख पा रहे हैं। विश्वास उस परमेश्वर का सबूत है, और शैतान उस सबूत को मिटाने में है। एक मिनट, जिनके पास विश्वास होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विश्वासी कहा जाता है। जिनके पास विश्वास है उन्हें हम विश्वासी कहते हैं। लेकिन यदि विश्वास सबूत है, जिसका मतलब यही हुआ जिनके पास विश्वास है वह विश्वासी हो चुके हैं, तो विश्वासी लोग और उनका जीवन अब एक सबूत बन चुका है। जो विश्वास से तृप्त है, जो विश्वासी बन चुके हैं, अब विश्वास उनकी पहचान बन चुकी है, इसलिए हम उन्हें विश्वासी कहते हैं। जो भारत के हैं
उन्हें भारतीय कहा जाता है क्योंकि वह भारत के हैं, भारत में पले बड़े हैं, भारत उनकी जन्मभूमि है। ठीक उसी प्रकार यदि आप विश्वास में पले बड़े हैं, विश्वास आपकी जन्मभूमि है, विश्वास से आप तृप्त हैं, तो आप विश्वासी हैं। यदि विश्वास आप में भरा हुआ है और शैतान सबूत मिटाने में लगा हुआ है और विश्वास सबूत है और आप अब विश्वासी बन चुके हैं, तो आप प्रभु यीशु सच्चा है, प्रभु यीशु प्रेमी है, प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है, आप इस बात का सबूत है। तो शैतान आपको मिटाना चाहता है, शैतान आपको मिटाने में जुटा हुआ है। यदि आप बुद्धिमान हैं, कौन है बुद्धिमान? जो विश्वास के द्वारा वचन को जानते हैं और इन्हीं विश्वासियों को, क्योंकि विश्वास सबूत है, शैतान इसी सबूत को मिटाने की कोशिश में है। वह चाहता ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सबूत बनकर दूसरों को उस परमेश्वर का सबूत देने वाला बन सके। जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उनके पास सबूत था, जो मूर्ख थी उनके पास सबूत नहीं था, विश्वास नहीं था। विश्वासी होने का मतलब यह है कि अब आप सबूत बन चुके हैं, आप एक जीता जागता सबूत है। ध्यान से सुनिएगा जी, बहुत अहम बातें हैं ये। यदि आप विश्वासी बन चुके हैं, आपका नाम प्रभु यीशु के नाम कर दिया है, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु के नाम कर दिया, तो आपका जीवन, आपका स्वभाव इस बात का सबूत है कि प्रभु सच्चा है। और शैतान आपका खात्मा करना चाहता है, वह सबूत मिटाना चाहता है। तो सबूत कैसे प्राप्त होता है? विश्वास ही सबूत है। और विश्वास कैसे प्राप्त होता है? वचन सुनने के द्वारा। किस बात का सबूत? सबूत ये कि प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु सृष्टि करता है, प्रभु यीशु प्रेम है और बहुत जल्द उसका आगमन है। अजीजों, हम दानियल की किताब इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दानियल की किताब, दानियल का जीवन सबूत है। दानियल की किताब हम इसलिए पढ़ रहे हैं अजीजों, इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ये सच्चाई, ये वचन आपका विश्वास मजबूत करेगा। दानियल की पढ़ाई आपके उस विश्वास को और कायम और दृढ़ और स्थापित करती है, दानियल की किताब। और शैतान इस बात से डरता है क्योंकि शैतान जानता है कि यदि ये इस वचन की गहराई में जाने लगे, यदि ये इस वचन को पढ़ने लगे और ध्यान से इस किताब को समझने लगे, तो दानियल का जीवन और दानियल की किताब एक सबूत है। और यदि इन्हें सबूत हासिल हो गया तो ये तैयार हो जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे, चुने हुओं में से बन जाएंगे। और इसकी पूरी कोशिश शैतान की यही है कि आप जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनको भरमाया जा सके, उन्हें हराया जा सके, उन्हें परमेश्वर के आगमन से रोका जा सके। कोई सवाल पूछता है कि दानियल की किताब सबूत कैसे बन सकती है? और ये सबूत सिर्फ दानियल का सबूत नहीं है कि दानियल एक व्यक्ति था, नहीं नहीं नहीं, इस बात का सबूत नहीं है दानियल की किताब। दानियल इस बात का सबूत है कि परमेश्वर है, प्रभु यीशु सच्चा है। बल्कि क्या आपको आश्चर्य होगा यदि मैं ये कहूं कि दानियल का हर अध्याय प्रभु यीशु के जीवन से मेल खाता है। यदि मैं आपसे कहूं कि दानियल का हर अध्याय प्रभु यीशु के जीवन से मेल खाता है, इसीलिए दानियल की किताब से इतनी नफरत है शैतान को। इसलिए शैतान हर एक के दिल में एक ऐसा भय पैदा करता है, नहीं ये बहुत मुश्किल किताब है, ये मत पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य के विषय में भी वह यही करता है, लोगों को उस किताब से डराता है, नहीं प्रकाशित वाक्य मत पढ़िएगा, बहुत मुश्किल है। बल्कि बीते काल में तो रोमी कलीसिया के द्वारा शैतान ने लोगों को यह भी सिखाया कि यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। ये बातें भी सिखाई गई हैं शैतान के द्वारा। क्यों करता है वो ऐसे? क्योंकि उसे डर है, इसलिए नहीं क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है, नहीं, ये भय की कोशिश है उसकी। ये उसका डर है जो उसे ऐसी बातें कराने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं सबूत मिल गया तो ये तैयार हो जाएंगे।
सबूत मिटाने की साजिश है चीजों की। सबूत कैसे बनता है, कोई पूछ रहा है कि ये सबूत कैसे बना। दानियल, यदि आप, और ये खास तौर से मेरे उन अजीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो दानियल की किताब से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। भविष्यवाणी की पढ़ाई खास तौर से नहीं, यदि दानियल किस प्रकार से दानियल की किताब आगे बढ़ती है, यदि आप उससे वाकिफ हैं तो ये अध्ययन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और जो नहीं है, कृपया करके दोबारा इस संदेश के बाद दोबारा दानियल की किताब के हर अध्याय को परखिएगा। सिर्फ भविष्यवाणी की ओर ध्यान नहीं, सिर्फ दानियल की किताब में क्या घटनाएं हो रही हैं उस पर यदि आप ध्यान दें तो आप बहुत एक महान आशीष प्राप्त करेंगे। दानियल के पहले अध्याय में क्या होता है, दानियल और उसके मित्र बाकी के इसराइलियों की तरह बाबुल देश के द्वारा, बाबुल देश जो है एक चढ़ाई करता है यरूशलेम पर, और इसराइली लोग, यरूशलेम के लोग जो है बंदी बनाए जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि ये बंदी क्यों बनाए गए थे, इसराइली लोग बंदिश में क्यों गए थे, बाबुल देश में इसकी बंदिश में इनको क्यों पकड़ा गया। आइए इसे देखने के लिए मेरे साथ जाइएगा दूसरे इतिहास की किताब, उसका 36 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और उसकी 14 से 21 आयत देखिएगा। दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और उसकी 14 से 21 हम एक साथ पढ़ेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक मेरे साथ देखिएगा। सेकंड क्रॉनिकल्स 36 14 थ्रू 21, सेकंड क्रॉनिकल्स 36 14 थ्रू 21। बाइबल कहती है, दूसरा इतिहास 36 अध्याय 14 से 21 आयत, बाइबल कहती है, वरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। तो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग उसी की सच्चाई को, उसी के पवित्र स्थान को अशुद्ध कर रहे हैं, लेकिन प्रभु उन पर तरस खाकर अपने दूत भेजता है। 16 आयत, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। कसदिये जो हैं अंग्रेजी में कैल्डियंस, जो बाबुल देश के लोग हैं। बाइबल कहती है कि उस बाबुल के राजा से चढ़ाई करवाई। जो कसदियों के राजा है वह बाबुल के राजा है। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की, यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। और क्या छोटे बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्रों और यहोवा के भवन और राजा और उसके हकीमों के खजाने, इन सबों को वह बाबेल में ले गए। अब आप देखते हैं चीजों की, हमें बताया जाता है कि बाबेल का जो राजा है, कसदियों का राजा, बाबेल का राजा इस यरूशलेम पर चढ़ाई कर कर और यरूशलेम का नाश कर कर लोगों को बंदी बना के वह अपनी जगह ले जाता है। तो यदि आप ध्यान दें अजीजों, तो सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने उसके पवित्र स्थान को शुद्ध किया, उसके प्रति विरोध किया, वह पाप में डूबे हुए थे और इस पाप की सजा उन्हें इस बंदिश के तौर पर प्राप्त हुई। ये सजा जो थी, ये बाबुल में ये बंदी बनाए जाएं, इस द्वारा इन पर इस पाप की जो जो दंड था, इस गुलामी के तौर पर इनके जीवन पर आया। ध्यान से सुनिएगा, जो बंदी बनाए गए थे, जो यरूशलेम के लोग हैं, इसराइली लोग जिन्हें बंदी बनाया गया, उन्हें बंदी क्यों बनाया गया? पाप की वजह से, ठीक है। लेकिन जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं, उसके मित्रों के जीवन को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दानियल और उसके मित्र तो बहुत ही धर्मी लोग थे। दानियल इतना पवित्र एक व्यक्ति था, हालांकि ये नौजवान थे, लेकिन कितने पवित्र स्वभाव के थे, पवित्र आत्मा से तृप्त थे ये नौजवान। तो सवाल पूछा जाता है कि यदि दानियल धर्मी है,
तो ये पापियों के साथ बंदिश में क्यों ले जाया जाता है? गौर कीजिएगा। आप शायद ये भी कह सकते हैं कि दानियल को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है ताकि ये उन लोगों की सजा उठा सके जो अपराधी हैं, जो पापी हैं। उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया है और किसी और के आज्ञा का पालन ना करने की सजा दानियल अब अपने सर पर उठाकर अपने घर से दूर जा रहा है। क्या आपको ये कहानी जानी पहचानी लगी? दानियल जो धर्मी है, उसे अपना घर छोड़कर किसी और के पापों की सजा उठाने के लिए किसी दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। क्या ये जानी पहचानी कहानी है? बिल्कुल। क्योंकि ये किसकी कहानी है? ये प्रभु यीशु की कहानी है, जो अपने पापों के लिए नहीं, हमारे पापों की सजा के लिए अपने घर को, अपने स्वर्गीय घर को छोड़कर इस दूसरे देश में आया ताकि हमारे पापों की सजा ये अपने सिर ले सके। दानियल का पहला अध्याय ही प्रभु यीशु के जीवन का सबूत है। दानियल का पहला अध्याय ही उस सुसमाचार की उस नींव का सबूत है कि प्रभु यीशु भी, दानियल के जीवन में हमें प्रभु यीशु का जीवन झलकता है। दानियल क्यों सबूत है? दानियल की किताब नहीं, दानियल का जीवन क्यों सबूत है? क्योंकि दानियल का जीवन उस प्रभु यीशु की धार्मिकता को, प्रभु यीशु के उस प्रेम को, जो किसी और के पापों की सजा उठाने के लिए अपना घर छोड़ किसी और दूर देश में पृथ्वी पर आया ताकि हमारे पापों का दंड अपने सर ले सके। दानियल भी प्रभु यीशु की तरह ही वह धर्मी इंसान है जो किसी और के पापों की सजा अपने सर लेकर एक दूसरे देश में ले जाया जाता है। जब दानियल इस दूसरे देश में आता है, गौर कीजिएगा, तो दानियल की परीक्षा ली जाती है। और इस परीक्षा में सबसे पहली जो इसकी परीक्षा ली गई दानियल की, वह किस विषय में थी? वह भूख के विषय में थी, एपेटाइट के विषय में थी। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? ठीक प्रभु यीशु की तरह, जो जब इस पृथ्वी पर आए और जब वह उस जंगल में गए 40 दिनों के लिए, तो उनकी पहली परीक्षा किस विषय में थी? भूख के विषय में थी। आइएगा मेरे साथ लूका की 4 में। चाहेंगे कि हम क्या ये एक बनावटी बात है जो मैं कह रहा हूं, या फिर ये बाइबल की सच्चाई है? हम देखते हैं लूका की 4 की 1। बाइबल कहती है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। उसे भूख लगी थी और प्रभु यीशु की पहली परीक्षा उस भूख के विषय में ही थी, ठीक जैसे दानियल की पहली परीक्षा भी भूख के विषय में ही थी। ऐसा दानियल की किताब और दानियल का जीवन सबूत है प्रभु यीशु का। इसलिए दानियल की किताब से इतनी नफरत है शैतान को। दानियल की पहली परीक्षा, प्रभु यीशु की पहली परीक्षा, ठीक उस भूख के विषय में। आइए दानियल के दूसरे अध्याय में यदि आप जाएं, दानियल के दूसरे अध्याय से भी कुछ हमारे अजीज हैं जो बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, इसके बारे में भी हम और पढ़ाई करेंगे। दानियल की 2 यदि आप देखें तो दानियल की 2 में एक राज्यों के बारे में बात की जाती है। नबूकदनेस्सर जो राजा है, उसे एक स्वप्न में एक इमारत दिखाई देती है जो एक व्यक्ति की इमारत है। और ये व्यक्ति जो इसे इमारत में दिखाई देता है, ये कई प्रकार के पदार्थ के द्वारा बना हुआ है। इसमें सोना है, चांदी है, और इसे ये सारे पदार्थ जो है इसे दिखाई देते हैं। लेकिन पूरी इमारत एक व्यक्ति की इमारत है। यदि आप इस इमारत पर ध्यान दें तो ये इमारत जो है, इसका नाश कैसे हुआ? दानियल की 2 में एक पत्थर आकर इसके पैरों पर लगता है और इसके पैरों पर लगकर इसका नाश किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक पत्थर आता है,
इसके पैरों पर लगता है और ये पूरी की पूरी इमारत जो है, ये पूरी मूर्ति जो है इस व्यक्ति की, इसका खात्मा हो जाता है, इसका नाश हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका खात्मा इसलिए होता है क्योंकि इसमें घमंड था। ये सारे राज्य घमंड के राज्य थे। उनका नाश इसलिए होता है क्योंकि ये घमंड से भरे हुए हैं, प्रभु परमेश्वर के विरोधी हैं। लेकिन यदि आप अब मेरे साथ लूका की 4 में आगे देखें तो देखिए कि दूसरी दूसरी जो परीक्षा थी प्रभु यीशु की जंगल के रास्ते में, वो दूसरी परीक्षा क्या थी? लूका की 4 में यदि आप देखें तो बाइबल कहती है 5वीं आयत से, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार उनका विभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया और जिसे चाहता हूं उसको देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रमाण करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रमाण कर और केवल किसी की उपासना ना करना। तो यदि आप ध्यान दें तो बाइबल यह बताती है कि उसे एक झुकाव के लिए शैतान कहता है कि यदि आप मेरे सामने झुकें, मेरा सामने दंडवत करें, प्रणाम करें, तो वह कहता है कि आपका ये सारा जगत जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपका हो जाएगा। ये एक परीक्षा थी। एक और परीक्षा थी 9वीं आयत यदि आप देखें तो बाइबल कहती है, तब उसने उससे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब शैतान प्रभु यीशु से कहता है कि इस ऊंचाई से यदि आप अपने आप को गिरा दें तो बाइबल कहती है कि प्रभु स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वह आपकी रक्षा करेंगे और आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। अब शैतान क्या कर रहा है? उस घमंड को उसमें उठाना चाहता है। अब शैतान जो है प्रभु यीशु में उस आत्मनिर्भरता को उठाना चाहता है कि आप अपने आप पर भरोसा कर अपने आप को फेंक दें। क्या वचन नहीं कहता है कि प्रभु के स्वर्गदूत आपको उठा लेंगे, आपको बचा लेंगे? लेकिन क्या प्रभु का बचाव इस उसमें होता है? प्रभु का बचाव उस दौर में पाया जाता है जब हम जानबूझकर, जानते हुए अपने आप को इस मुसीबत में डालते हैं। यहां पर क्या प्रभु यीशु अपने आप को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए वह कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, क्या ये साबित करने के लिए अपने आप को यहां से गिराने वाले थे? नहीं। लेकिन गौर कीजिएगा, इस परीक्षा में क्या कहा गया? प्रभु की जो 3 परीक्षाएं ली गई, उसमें से एक परीक्षा में प्रभु को क्या कहा गया था कि यदि आप अपने आप को यहां से फेंक दे तो क्या वचन नहीं कहता है कि स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पांव में पत्थर से ठेस ना लगे? कि यदि आप घमंड करके अपने आप पर, आप अपने आप को फेंक दें और स्वर्गदूतों से कहें कि आपको बचा ले ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। लेकिन पांव को पत्थर से ठेस किसको लगी थी? क्या आप गौर कर रहे हैं? क्या आपका ध्यान अभी भी दानियल की किताब से आप भूल गए? दानियल की किताब में पत्थर किसके पांव पर आकर लगा था और उसका नाश हुआ था? दानियल की 2 में उस इमारत को हमने देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति को हमने देखा जो राज्यों को दर्शाता है, जो मूर्ति इस पृथ्वी के राज्यों को दर्शाती थी। उस मूर्ति के पांव पर पत्थर, इस स्वर्ग से आकर एक पत्थर लगा और इस पूरी मूर्ति का नाश हुआ, क्योंकि ये घमंड की मूर्ति थी, ये घमंड के राज्य थे। शैतान वही घमंड को उकसाने की कोशिश में था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसका खात्मा किया। बल्कि 12 आयत में प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। एक और परीक्षा ली गई थी, हमने देखा, राइट? और ये दूसरी परीक्षा थी जो ली गई थी, और इसमें शैतान ने प्रभु यीशु से क्या कहा था
उसने सब कुछ दिखाकर कहा कि यदि तू मुझे प्रणाम करे, मेरे सामने दंडवत करे, मेरे सामने झुके, तो यह सब मैं तुझे दे दूंगा। ऐसा शैतान ने कहा था, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यदि आप दानियल की 3 में जाएं, ध्यान से सुनिए, यदि आप दानियल की 3 में जाएं तो वहां पर भी एक परीक्षा ली जा रही है। जैसे मैंने कहा, यदि आप दानियल की किताब से वाकिफ हैं तो आप इसे बेहतर समझेंगे। दानियल की 3 में एक सोने की एक मूर्ति खड़ी की जाती है। दानियल की 3 में नेबुकदनेस्सर जो राजा है, एक सोने की मूर्ति खड़ी करते हैं एक व्यक्ति की, जो उसे स्वयं को दर्शाती है। और पूरी दुनिया से, ये पूरे राज्य से ये आदेश दिया जाता है कि सब इस मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे, और जो नहीं करेगा उनकी मृत्यु होगी। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु की भी इसी विषय में परीक्षा ली गई। प्रभु यीशु को भी कहा गया कि आप ये मेरे सामने प्रणाम करें, मेरे सामने दंडवत करें। तो हम देखते हैं कि जैसी परीक्षाएं प्रभु यीशु के जीवन में आई, वैसी परीक्षाएं दानियल के जीवन में भी आई। भूख के विषय में हम देखते हैं परीक्षा ली गई। फिर हमने देखा कि दानियल की 2 में उस घमंड के व्यक्ति के पत्थर, उसका पत्थर उसके पांव पर आकर आकर लगा और उसकी उस मूर्ति का नाश हुआ। दानियल की 3 में हम देखते हैं कि प्रभु से प्रणाम करने के लिए, दानियल की 3 में हम देखते हैं कि उस मूर्ति के सामने लोगों को प्रणाम करने के लिए, दंडवत करने के लिए बुलाया जाता है, ठीक जैसे प्रभु यीशु को भी दंडवत करने के लिए बोला गया था। तो हम देखते हैं अजीजों की जैसा जैसा दानियल की किताब में हो रहा है, वैसा वैसा प्रभु यीशु के जीवन में भी हो रहा है। दानियल की किताब सिर्फ भविष्यवाणी की पढ़ाई नहीं है अजीजों, दानियल की किताब सबूत है प्रभु यीशु का। और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप दानियल की किताब कभी भी पढ़ें, क्योंकि उसे डर है कि आप सबूत हासिल कर लेंगे, और वो सबूत मिटाने की कोशिश में है। अब आइए मेरे साथ दानियल का 4था अध्याय देखिएगा। दानियल के 4थे अध्याय में नेबुकदनेस्सर जो राजा है, उसे एक स्वप्न में एक बहुत ही महान पेड़ दिखाई देता है। उसकी टहनियां ऐसे फैली हुई हैं, और बाइबल ऑफ कोर्स हमें बताती है कि ये महान पेड़ जो है, ये परमेश्वर के द्वारा काटा जाता है। और बताया जाता है कि जो ये बड़ा पेड़ है, जो नेबुकदनेस्सर, बाबेल जो राज्य था उसको दर्शाता था, परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर से बताया कि आपका राज्य सदा के लिए नहीं रहेगा, आपका राज्य काटा जाएगा, एक दूसरा राज्य आपकी जगह पर आएगा। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन दानियल की 4 में हम देखते हैं कि उसे बताया गया कि आपका ये राज्य सदा के लिए नहीं रहेगा, और ये राज्य जो है काटा गया, ये पेड़ जो है काटा गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्या कोई और भी पेड़ है? क्या बाइबल में किसी और भी पेड़ का वर्णन किया जाता है? बिल्कुल। लूका की 13 में जाइएगा मेरे साथ। लूका की 13 में एक और पेड़ का वर्णन किया जाता है जो काटा नहीं जाएगा। लूका की 13 की 18 और 19 देखिएगा मेरे साथ। लूका की 13 की 18 और 19 बाइबल कहती है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य, ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है, और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर क्या हो गया? पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। ठीक ऐसा ही वर्णन अजीजों, यदि आप ध्यान दें और यदि आप पढ़े, तो दानियल की 4 में ठीक ऐसा ही वर्णन उस बाबेल राज्य के पेड़ के बारे में भी किया गया था। उस पेड़ पर भी आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा किया करते थे। बाबेल जो इतना बड़ा देश था, बहुत से राज्य आकर उससे कुछ प्राप्त करते थे, उससे प्रभावित होते थे। लेकिन अब बताया जाता है कि हालांकि बाबेल राज्य जो है, उस पेड़ को काटा जाएगा, खत्म किया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है, लूका की 13 की 18 और 19 में, लूक 13, 18 एंड 19, लूका की 13 में जो परमेश्वर का राज्य है, उसके बारे में बताया जाता है कि यह एक ऐसा राज्य है जो कभी काटा नहीं जाएगा, ये अनंत काल का राज्य रहेगा। ध्यान दीजिएगा। तो दानियल की 4 में एक पेड़ खड़ा किया गया है, एक वृक्ष, और ऐसे वृक्ष पर ही हमें बताया जाता है, अंग्रेजी में खास तौर से बताया जाता है कि ऐसे एक वृक्ष पर ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई। आपको याद होगा कि ऐसे एक वृक्ष पर ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई।
उस वृक्ष की लकड़ी जिसे क्रूस कहा जाता है, ऐसी एक लकड़ी, ऐसी ही एक वृक्ष पर प्रभु यीशु की मृत्यु हुई। प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया और प्रभु के बलिदान के द्वारा जीजो ये राज्य अपनी सामर्थ प्राप्त करता है। ये राज्य, ये लकड़ी इतनी मजबूत होती है और ये एक ऐसा बलिदान है, एक ऐसी लकड़ी है, एक ऐसा वृक्ष है जो सदा के लिए खड़ा रहेगा, काटा नहीं जाएगा। तो दानियल की 4 में हम परमेश्वर के राज्य को देखते हैं, प्रभु यीशु के बलिदान को देखते हैं, उसकी उस क्रूस पर चढ़ाए जाने को देखते हैं। लेकिन फिर दानियल की 5 में क्या हो रहा है? दानियल की 5 में एक राजा है जिसका नाम है बेलशाजर, और बेलशाजर जो है बहुत धूमधाम मचा रहा है, एक बहुत ही बड़ा जो है एक दावत में है। और इस दावत के दौरान डेरायस, जो मीदो फारसी के राज्य से है, दरायस उस रात आता है। और ध्यान से सुनिए, दरायस उस देश के बाबेल जो था उसके दरवाजों से, जो बाबेल के दरवाजे थे उसके दरवाजों से होकर, हालांकि पूरे बाबेल तो जश्न में डूबा हुआ था, तो बाबेल के दुश्मन जो थे, जो मादी फारसी जो राज्य है उसके राजा दो दरायस थे, वह उस देश के, उस बाबेल राज्य के जो जो दरवाजे थे, उन दरवाजों से पार होते हुए वह आकर बाबेल राज्य का खात्मा करता है दरायस। इस बात की चेतावनी भी दी गई थी दानियल की 5 में, जब एक हाथ आकर उस दीवार पर लिखता है कि आपका राज्य अब खत्म किया जाएगा। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो बाबेल का खात्मा कैसे हुआ? उस राजा के द्वारा जो दरवाजों से निकल कर आया और उसने इस दुष्ट राज्य का खात्मा किया। यदि आप ध्यान दें तो दानियल की 4 में प्रभु यीशु की मृत्यु दर्शाई जाती है उस पेड़ के द्वारा, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया। लेकिन मृत्यु के बाद फिर प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ? प्रभु यीशु भी उस मृत्यु के, उस कब्र के दरवाजे तोड़ते हुए, आपको याद है, प्रभु यीशु भी तीसरे दिन वह कब्र के दरवाजे तोड़ते हुए वह भी जयवंत होकर निकले और दुश्मन राज्य का उसने, अपने जिलाए जाने के द्वारा उसने दुश्मन के राज्य का खात्मा किया। क्रूस पर उसने विजय प्राप्त की और जब उसकी मृत्यु हुई तो तीसरे दिन वह भी दराज की तरफ दरवाजों से पार होते हुए, उस कब्र के दरवाजे पार करते हुए प्रभु यीशु भी आए और दुश्मन के राज्य का उसने खात्मा किया। यह प्रभु यीशु की कहानी है अजीजों, दानियल की किताब। यही बात दोबारा दोहराई जाती है दानियल की 6 में। दानियल की 6 में हम क्या देखते हैं? दानियल को उन शेरों के बीच फेंक दिया जाता है। आपको याद है, दुष्ट लोग उसके बारे में झूठी गवाही देकर, उसके बारे में झूठ बोलकर, उसके विरोध जाकर उसे एक गुफा में फेंक देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या ये कहानी जानी पहचानी लगती है? उसे एक गुफा में फेंक देते हैं और उस गुफा के मुंह पर एक पत्थर डाल दिया जाता है। क्या ये जानी पहचानी कहानी है? क्या किसी और के बारे में भी झूठी गवाही दी गई थी, उसके बारे में झूठ कहा गया था, उसके बारे में एक साजिश रची गई थी, और क्या उसे भी एक गुफा में डालकर उसकी गुफा के ऊपर एक पत्थर डाल दिया गया था? बिल्कुल ऐसा प्रभु यीशु के साथ भी हुआ था। झूठी गवाही देखकर उसके विरोध में एक साजिश रचकर उसे भी उस कब्र में डालकर उस कब्र के मुंह पर एक पत्थर डाल दिया गया था, ठीक जैसे दानियल के साथ भी हुआ। और हम देखते हैं कि राजा अगली सुबह आता है। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। दानियल की 6 में हम देखते हैं कि राजा अगली सुबह आता है, और जब राजा अगली सुबह आता है तो दानियल जीवित है, और जीवित उस मौत के मुंह में से, यदि आप कहें, जीवित उस मौत के मुंह में से निकलता है। शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी उस कब्र में से निकलते हैं। वो पत्थर को अलग किया जाता है, और ये पत्थर को किसने हटाया था? दानियल की कहानी में इस पत्थर को हटाने का आदेश किसने दिया था? राजा ने दिया था। प्रभु यीशु के कब्र के पत्थर को हटाने का भी आदेश किसने दिया था? वो इस ब्रह्मांड के राजा परमेश्वर पिता ने दिया था। और जब उस पत्थर को हटाया गया तो प्रभु भी उस मौत के मुंह में से, जैसे दानियल उस मौत के मुंह में से एक प्रकार से जिलाया गया, प्रभु यीशु भी उस मौत के मुंह में से जी उठे, जयवंत निकले और दूसरों के सामने आ सके।
तो हम देखते हैं कि बहुत ही अहम बातें जो हम दानियल की किताब में देख रहे हैं, वह प्रभु यीशु के जीवन में भी हम देखते हैं। अब थोड़ी जो अगली बातें हैं, ये थोड़ी और गहरी हो जाती हैं। एक बारी फिर थोड़ा रिव्यू करेंगे ताकि कुछ बातें सेटल हो जाए। अब हम शुरुआत की ओर, हम अंत की ओर जा रहे हैं। दानियल की पहली, दूसरी और तीसरी अध्याय, दानियल का पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय प्रभु यीशु की सेवकाई के शुरुआती दौर को दर्शाता है। जैसे प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, जैसे एक किसी और के पापों की सजा उठाने के लिए, जैसे दानियल को बंदिश में ले जाया गया। दानियल की 2 और 3 में हम देखते हैं कि जो परीक्षाएं दानियल के जीवन पर आई, जो हादसे दानियल 1, 2, 3 में हुए, प्रभु यीशु के साथ भी उन परीक्षाओं में हुए, जो हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, ये उसकी उनकी सेवकाई की शुरुआती दौर को दर्शाते हैं। दानियल पहले से तीसरे अध्याय। फिर हम देखते हैं दानियल की 4, 5 और 6 प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके जलाए जाने को दर्शाते हैं। दानियल की 4 से लेकर 6 तक। दानियल की 7 यदि आप देखें, ध्यान से सुनेगा, दानियल की 7 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के पास जा रहे हैं। दानियल की 7 में दानियल को दिखाया जाता है, इसके बारे में हम और गहराई से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आपको बस एक पूरी एक जो पूरी किताब है उसका एक ऊपरी स्तर से आपको मैं एक झलक दिखा रहा हूं। दानियल की 7 में दानियल देखता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के पास समीप जा रहे हैं और न्याय का दौर शुरू हो रहा है। और यह ठीक वैसा ही हुआ जब प्रभु यीशु भी परमेश्वर पिता के समीप गए और एक न्याय का दौर शुरू हुआ, जिसके बारे में हम भविष्यवाणी की पढ़ाई में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं अजीजों की दानियल की 4 से 6 प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके जलाए जाने को दर्शाते हैं, और दानियल की 7 प्रभु यीशु के स्वर्ग ले जाए जाने और उस महापवित्र स्थान की सेवकाई में न्याय के दौर की शुरुआत को दर्शाते हैं, ठीक जैसा दानियल की 7 में दिखाया गया है। दानियल की 8 हमें पवित्र स्थान की शुद्धि के बारे में बताते हैं, और ऐसा प्रभु यीशु ने भी, जब वह उस महापवित्र स्थान की सेवकाई में गए, तो वह भी इस न्याय के दौर में उस पवित्र स्थान की शुद्धि में लगे हुए हैं। दानियल की 9 यदि आप पढ़ें, तो दानियल की 9 में दानियल जो है इसराइलियों के, यरूशलेम के लिए बहुत ही गहरी प्रार्थना कर रहा है। दानियल भी अपने लोगों के लिए बहुत ही गहरी एक प्रार्थना, एक मध्यस्थता कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु भी अपने लोगों के लिए मध्यस्थता में जुटे हुए हैं। दानियल की 10 से 12 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो हैं एक बार फिर खड़े होते हैं। प्रभु यीशु बल्कि उठ खड़े होते हैं, और इसके बारे में हम देखेंगे, और इसी आयत से हम आज के इस सभा की का अंत करेंगे। एक बार फिर मेरे साथ देखिएगा दानियल की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी पहली है दानियल की 12 की 1, दानियल चैप्टर 12 वर्स 1, दानियल की 12 की 1। बाइबल कहती है, उसी समय मिकाएल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मिकाएल कौन है। अभी आपको जवाब दे देता हूं कि ये प्रभु यीशु है, लेकिन इस बात को हम साबित करेंगे परमेश्वर के कलाम के द्वारा। बाइबल कहती है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वह बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से सब बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए। बाइबल देखिए बताती है कि प्रभु यीशु उठ खड़े होंगे, और जो मुर्दे हैं उनको जिलाया जाएगा। ऐसा कब होगा? प्रभु के अब दूसरे आगमन में। यदि आप दानियल की 1 से 12 तक देखें, तो उसकी सेवकाई की शुरुआत और उसके दूसरे आगमन तक दानियल की 1 से 12 प्रभु यीशु का सबूत है। दानियल की 1 से 12 प्रभु यीशु के जीवन को दर्शाती है। इसलिए शैतान की इतनी गहरी नफरत है इस किताब से, और आपके दिल में एक भय बिठा देता है कि आप इस किताब को ना पढ़ें, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, कभी समझ नहीं पाएंगे। ये सारी बातें शैतान चाहता है कि आप ना करें, क्योंकि उसे डर है।
उसे डर है कि कहीं आप सबूत ना प्राप्त कर लें, दूसरों को ये सबूत ना उनके सामने पेश कर दें। इस हफ्ते से उसे बहुत डर है। क्यों? क्योंकि हम सबूत हासिल कर रहे हैं और शैतान सबूत के मिटाने में है। जिन्होंने सबूत हासिल कर लिया उन्हें क्या विश्वास ही सबूत है, और सबूत मिटाने की कोशिश में शैतान जुटा हुआ है। जो विश्वास जिनके पास है वे विश्वासी हैं, वह सबूत बन चुके हैं, आपको मिटाने की कोशिश में है कि कहीं आप ये सबूत किसी और के साथ ना साझा कर दें। आइए अजीजों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्रभु से प्रार्थना में जुड़े रहें, वचन को विश्वास के साथ पढ़ते रहें, ताकि आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। एक सवाल पूछा गया है दानियल की 12:4 में। गुजारिश करूंगा हमारी खास मैडम से कि इस सवाल को पकड़े रखिएगा। जब दानियल के 12 का अध्ययन करेंगे तो इसको और स्पष्ट रूप से हम समझने की कोशिश करेंगे। संदर्भ में ये बातें कुछ और बेहतरी से हमें समझ में आएंगी। तो कृपया करके गुजारिश है कि आप उस दौर के लिए रुकेगा जब हम खास तौर से दानियल के 12 में अध्ययन करेंगे, तो संदर्भ में ये बातें और गहराई से हमारे सामने पेश की जाएंगी। आइए अजीजों, यदि आप सबूत हासिल करना चाहते हैं, सबूत बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया के लिए सबूत बन सकें प्रभु यीशु की सच्चाई का, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का, जैसा दानियल की किताब प्रभु यीशु का सबूत है, आप भी प्रभु यीशु के सबूत बने। यदि आप इस निमंत्रण को स्वीकारते हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, यदि हो सके तो घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना में जुड़ेंगे, शुक्रगुजारी में और दरख्वास्त में प्रभु के साथ जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं इस नए दिन के लिए, बहुत ही आशीषित हैं प्रभु इस खास सीख के लिए जो आज आपने हमारे सामने पेश की है। शुक्रगुजार हैं प्रभु इस महान सच्चाई के लिए जो दानियल की किताब है, जो सबूत आज आपने हमारे सामने रखा है। विनती है प्रभु कि हम बाइबल को सही मूल रूप से देखने वाले बन सके। जैसा आपका वचन हमें सिखाता है, हम वैसा सीख कर प्रभु सबूत बने और दुनिया के सामने अपने जीवन को एक सबूत के तौर पर पेश करें। विनती है प्रभु, मेरे अजीजों की अगुवाई आप करते रहिए। जो बातें समझ में नहीं आई हैं, उन बातों को दोबारा आपके अजीज उस पर मनन करें, इन वचनों पर ध्यान दें, इस खास तौर से दानियल की इस किताब पर ध्यान लगाएं, क्योंकि आप प्रभु हमें बहुत गहरी बातें सिखाने की कोशिश में हैं। विनती है प्रभु कि प्रत्येक को आप अपने आगमन के लिए तैयार करें और हम सबको विश्वास के द्वारा वचन ग्रहण करते हुए बुद्धिमान बनाएं, तैयार बनाएं, चुने हुओं में से बनाएं। और हमें इस बात से आपने आगाह कर दिया है कि जो बुद्धिमान हो चुके हैं शैतान के निशाने पर है। धन्यवादी है प्रभु, क्योंकि यदि आप हमारे साथ खड़े हैं तो ऐसी कौन सी ताकत है ब्रह्मांड की जो हमारे खिलाफ हो सकती है और हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है। धन्यवाद है प्रभु इस खास आशीष के लिए। विनती है कि हम इन बातों पर बार बार गौर करें और दूसरों के साथ उत्साह के साथ ये बातें साझा कर सकें, क्योंकि ये सब आशीष प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।